कि सामने रख करके फातिहा करने से क्या फायदा, क्या वहां पहुंचता है। हमारे गांव में भी कुछ है ढूढ़मुड़ यकीन किस्म के। हमारे गांव में एक बाबा रहत रहा, तो खत्म हो गए, झूठ बहुत बोलत रहा है, तो गांव वाले उनका नाम रख देना है जुठारी बाबा। तो एक दिन जुठारी बाबा से पूछा लगे, बाबा ये फातिहा सामने खाना रख के सिरने रख के करत हो के वहां पहुंच जाते कब्र में का? तो बाबा कहें हाँ भैया रखा था तो पहुंचते हुए, जाहिल आदमी रहा बेचारे। तो कहें जब पहुंचा तो मुर्दा खाता हुई है? कहें हाँ भैया जब जाए तो खैबे करी है। तो कहें तो खात हुई है तो कब्र में हगतो हुई है? जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब कही तो हगवे करी है। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। जुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहीं तुमरे मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया कर, इधर आमदनी वहां खर्चा। बताओ, कहते हैं कि शिरीनी कब्र में जाएगी तो खाएंगे तो हगेंगे माज़अल्लाह। ऐ लोगों, कुरान करीम की आयत देखो, अभी कुर्बानी का दिन आ रहा है, हम लोग अपने अपने जानवर की कुर्बानी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और कुर्बानी के बाद दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बल मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि तूने हमारे पैगंबर सैयदना इब्राहीम की तरफ से कबूल किया था। या अल्लाह इसे कबूल कर ले। बोलो दुआ मांगी जाती कि नहीं मांगी जाती? तो क्या ये कुर्बानी का गोश्त वहां अल्लाह के यहाँ जाता है? कुर्बानी का खून अल्लाह के यहाँ पहुंचता है? न कुर्बानी का गोश्त पहुंचता, न उसका खून पहुंचता। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त जाता, न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहां जाती है, नीयत पहुंचती है, नीयत। तो जितना हो सके पांचों पीर के नाम, अपने माँ बाप के नाम, तमाम उम्मत के नाम, जो हो सके हम सदका करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उर्स कहते ही इसी साल पूरा होने पर उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए कुरान पढ़ा जाए, सदका किया जाए, और सरकार भी इसको करते हैं। हदीस पाक में आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर अश-शुहदा अला रास कुल्li हौलिन, सरकार हर साल शहीदों की कब्रों पे जाया करते थे। जब साल पूरा होता तो सरकार शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। इसलिए लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे हाजिरी दो। कब्र पे जाने से हमें मौत याद आती है। बेशक हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। इसलिए हमें कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए। ऐ लोगों, एक बात सुनो, आज जब हमारा बाप या माँ दुनिया से जाते हैं और जाने समय कुछ कह देते हैं कि ये लड़की की शादी फला जगह करना, या लड़का की शादी फला लड़की से करना, और इंतकाल कर गए, तो उसकी बात बच्चे याद रखते हैं और शादी वहीं करते हैं जहां बाप माँ कह के जाते। कहते हैं मरते मरते हमारे बाप ने हमसे कहा था। तो बाप ने मरते समय कहा तो आपको जिंदगी भर याद। और माँ बाप से कई गुना मोहब्बत करने वाले हमारे तुम्हारे पैगंबर, उन्होंने चलते समय हमसे तुमसे क्या कहा, इसको जरा ध्यान दो। सरकार की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है बुखारी की हदीस में कि सरकार के जब साल का वक्त आया तो सरकार के सामने एक तसले में पानी भरा हुआ रखा था। उस पानी के अंदर सरकार बराबर अपना हाथ ऐसे डालते, पानी में सरकार ऐसे हाथ डालते और कहते थे बुखारी की हदीस में अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों में तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और उसका भी ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत होंगे।
नमाज न छोड़ना। और जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी, गुलाम, नौकर, जो भी तुम्हारे मातहत होंगे उन पर जुल्म न करना और नमाज को न छोड़ना। आखिरी वक्त मेरे पैगंबर ने यह वसीयत फरमाई थी, नमाज न छोड़ना। और आज हम उनके उम्मती होकर के अपनी नमाजें छोड़ते जा रहे हैं, एहसास तक नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन घर में रोने लगे। ऐसा रोए कि मोहल्ले के लोगों को समझ में आया कि शायद इनके घर में कोई मैयत हो गई।